बच्चों, आज हम बात करते हैं जो कॉमन मिस्टेक हो जाता है आपके वो आपके नीट के एग्ज़ाम में आंसर को फिल करने में, ओएमआर फिलिंग में क्या क्या होता है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देख बेटा, सबसे पहला गलती और सबसे मेजर गलती होता है, जानते हो क्या? रॉन्ग बबलिंग। ये होता क्या है रॉन्ग बबलिंग? जैसे मान ले बेटा, आपने 25 नंबर क्वेश्चन बना लिया, ठीक है? मतलब 25 बनाया और गलती से आपने बबल कर दिया 26। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होता। आप एक बात का श्योर रहिए, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो जनरली स्टूडेंट से होता है, और इससे बेटा आपके 5 मार्क्स चले गए। ठीक है, 5 5 10 मार्क्स चले गए ना बेटा। 5 मार्क्स तो उस क्वेश्चन के गए, और यदि गलत वो आंसर लग गया तो वो भी गया, तो आपके 10 मार्क्स तो गए ना बेटा। बहुत ख़राब स्थिति होता है, बहुत अफसोस होता है कि मेरे 10 मार्क्स चले गए। ठीक है, दूसरा क्या गलती होता है, लाइट और इनकम्प्लीट बबल। हम लोग इतना लाइट बबल करते, हल्का बबल कर देते हैं, जैसे जैसे टिक नहीं करना है, क्रॉस नहीं लगाना है, हाफ बबल नहीं करना, ये सब लिखा हुआ होता है। ठीक है, पूरा डार्क बबल करता है, वहाँ तो पेन देता है आपको, तो उससे आप डार्क बबल कीजिएगा, छोटा बबल कीजिएगा तो आपको नुकसान होगा। तीसरा तीसरा जो होता है, चेंजिंग आंसर द रॉन्ग वे। ठीक है, आप एक बार आप बबल कर लिए तो वो बबल फाइनल माना जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको स्क्रैच या वाइटनर वगैरह लगा नहीं सकते, तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, आप एक बार जो बबल कर गए सो कर गए। ठीक है बेटा, बात सुनो, हम बता देंगे कैसे बबल करना है। ठीक है, चल, एक्स्ट्रा मार्क्स और स्क्राइबर, ये सब का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? एंड ओ एम आर सीट, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स और क्या स्क्राइबल्स, ये सब का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है, रॉन्ग रोल नंबर और टेक्स्ट बुकलेट कोड, ये सब मत डालिए बेटा। ये सब रॉन्ग रॉन्ग रोल नंबर डाल दिए, इस सब से आपके क्वेश्चन को, मतलब आपके इसको चेक ही नहीं करेगा वो लोग। ठीक है, वो आपका पूरा एग्ज़ाम बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ गया? तो रॉन्ग 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 रोल नंबर, टेस्ट टेस्ट बुकलेट क्लोड, ये सब ब्लंडर है, ये बिगेस्ट ब्लंडर है। यदि आप गलती कर दिए, आप समझ लीजिए। ठीक है, यदि गलती हो भी गई है तो घबराए नहीं, वहाँ जो इन्वेजिलेटर होते हैं उनसे बात कीजिए, आपका काम हो जाएगा, मगर ऐसा गलती करना नहीं चाहिए। ठीक है, डोंट फॉलो द अच्छा डोंट फॉलो द नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट फॉरगेट टू रीड द ओम। बेटा एक बात सुनो, हमेशा वहाँ जो ओ एम आर में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, हमेशा उसको जो लिखा रहता है उसको फॉलो करना पड़ता है सबको। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाउ टू प्रैक्टिस सिंपल ओ एम आर बूस्ट नीट परफॉर्मेंस। सिंपल सा बात है, इम्प्रूव एक्यूरेसी। ठीक है, हमेशा आप यदि अभी क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप ओ एम आर को लेके ही बनाएं। साधारण सा मिलता है बेटा, 10-5 रुपया में मिलेगा, आप खरीद लें। ठीक है, इन्हांस स्पीड, अपने स्पीड को बढ़ाएं। बिल्ड कॉन्फिडेंस, अपने में कॉन्फिडेंस रखें, और अच्छा से अच्छा ओ एम आर को भरने का कोशिश करें, जो क्वेश्चन आए उसी को बनाएं। आप अपने तनाव को कम रखें, क्योंकि एक सप्ताह है, और रियल एग्ज़ाम फीलिंग को लेने का कोशिश करें। मानते हैं कि स्ट्रेस है, मगर क्या कीजिएगा, आपको देना तो है ना। अब मेरी बात सुनिए, व्हाट हैपन इफ़ योर ओ एम आर सीट इज डैमेज या फोल्डेड ड्यूरिंग एग्जाम। बेटा उसी समय वहाँ जो इन्वेजिलेटर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, बताइए उनको, आपका काम हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, ये नहीं कि डर गए, डरना नहीं है। ठीक है, वहाँ जो इन्वेजिलेटर होते हैं वो आपके लिए ही होते हैं, वो स्पेशल सीबीएसई के द्वारा ही, एनटीए के द्वारा ही भेजे जाते हैं। ठीक है, वो आपके सारे प्रॉब्लम को सुनेंगे और वो सारा प्रॉब्लम सही कर देंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं। कोई भी गलती हो गया ना तो घबराना नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। आपको कहता है व्हाट आर डिटेल फील्ड इन द नीट ओ एम आर सीट। ठीक है, तो आपको क्या क्या अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा, रोल नंबर डालना होगा, एग्ज़ाम का कोड, एग्जामिनेशन नेम डालना होगा। ठीक है, आपको वो देख लीजिए आपको क्या क्या डालना होगा। 10 डिजिट का रोल नंबर होगा। ठीक है, बुकलेट नंबर डालना होगा, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डिक्लेरेशन,
टेस्ट बुकलेट कोड डालना होगा, तो ये सब आपको डालने होंगे। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी अच्छा होगा। हम कल कोशिश करेंगे बेटा कि 2 चैप्टर डाल दें। ठीक है, थैंक यू।